पर मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में एक ऐसी खबर के साथ जो कि भारत की मीडिया में लगातार सुर्खी बना चुकी है। सुर्खी है कि भारतीय लोगों को आकर्षित करने के लिए यूएई ने एक दांव खेला है। दांव ये कि आप भारत से निकलकर हमारे यहां रहने आइए और हमें लगभग 24 लाख रुपए दे दीजिए और जिंदगी भर यहां रहिए। एक प्रकार से समझिए कि अमेरिका जिस तरह से दुनिया भर के टैलेंट को अपने यहां बुलाने के लिए ऑफर में कह रहा था कि इतने डॉलर खर्च करोगे तो अमेरिका की नागरिकता मिल जाएगी, कुछ वैसा ही दुबई ने भारतीयों को रहने के लिए, यूएई ने भारतीयों को रहने के लिए ऑफर फेंक दिया है। इस ऑफर से एक्सपेक्टेड है कि लगभग 5,000 भारतीय इसी साल दुबई शिफ्ट हो जाएंगे और यह भी एक्सपेक्टेड है कि जब ये लोग यहां से जाएंगे तो ये दुबई की इकोनॉमी को, यूएई की इकोनॉमी को बहुत ऊंचाई तक ले जाएंगे। आज के सेशन में हम जिक्र करने वाले हैं एक ऐसा दांव जो कि यूएई ने चला भारत के अमीरों को, भारत के नॉलेजफुल लोगों को बुलाने के लिए और बुलाकर अपनी अर्थव्यवस्था को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए। आज के सेशन में जिक्र है कि किस तरह भारत फिर से एक बार और ब्रेन ड्रेन का शिकार होने जा रहा है। आज के सेशन में जिक्र है कि कैसे भारत से लोग अच्छी लाइफ के लिए दूसरे देश में जाने के लिए इस विकल्प की चर्चा को इतने जोर शोर से कर रहे हैं। चर्चा है यूएई के द्वारा जारी किए गए गोल्डन वीजा की। पहले वीजा समझ लेते हैं, फिर यूएई के गोल्डन वीजा की भी चर्चा कर ही लेंगे। वीजा का मतलब आसान भाषा में है किसी देश में घुसने की परमिशन, कि आप अपने देश से इस देश में अगर आना चाहते हैं तो इजाजत के लिए आपको सरकारी कार्यालयों से, जो कि दूतावास होते हैं, उनसे परमिशन लेनी होती है कि सर हम आपके देश में आना चाहते हैं। अब आना चाहते हैं उसकी एक मियाद होती है कि आप कितने दिन के लिए आना चाहते हैं, क्यों आना चाहते हैं। ऐसे में अगर आप लाइफ लॉन्ग ही किसी देश में रहने जाना चाहते हो लेकिन आपको वो देश अपना नागरिक नहीं बनाएगा, केवल आपको बुलाकर रहने की जगह देगा, आप रहें, संसाधनों का उपयोग करें, बढ़िया बैंक अकाउंट खोलें, लेकिन नागरिक अधिकार ना मांगें, आपको नागरिकता नहीं दी जाएगी। आप वहां के वोट के लिए, हालांकि यहां पर वोटिंग सिस्टम नहीं होता, लेकिन वीजा का मतलब बता रहा हूं, परमानेंट वीजा जिस तरह से ये देने की बात कर रहे हैं कि आप वहां जाएं, रहें, आराम से जो भी करना है, आप व्यापार से संबंध में, आप लोगों के साथ काम कार के संबंध में, जिस भी तरह से आपको वहां रहना है, काम करना है, परिवारजनों को ले जाना है, ले जाएं, लेकिन वहां पर वोटिंग राइट ना मांगे या फिर वहां के नागरिक अधिकार जो वहां की सरकारों द्वारा अपने नागरिकों को दिए जाते हैं वो ना मांगे। यूएई ने यह सारा काम वीजा में इस गोल्डन शब्द को जोड़कर कर दिया है। पहले यह गोल्डन वीजा या तो सेलिब्रिटीज को दिया जाता था या कम से कम उनके यहां $2 मिलियन के आसपास, 2 मिलियन दिरहम के आसपास का इन्वेस्टमेंट है, अराउंड 4.5 करोड़ रुपए के आसपास का, कि आप उतना निवेश करें और फिर दुबई की आप या फिर यूएई की आप गोल्डन वीजा पॉलिसी का लाभ ले लें। अब यह घटाकर बहुत ही सस्ते दामों में उपलब्ध कराया जा रहा है। इसकी पूरे पीछे की गणित को समझेंगे, भारत और बांग्लादेश को ही क्यों चुना गया है इसके पीछे की कहानी को समझेंगे, भारत से क्या वाकई में लोग जाकर के वहां रहने जाएंगे, सारी बातें आज के सेशन में करेंगे। लेकिन जैसा आप इन तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं कि एक शहर जिसने अपनी और लोगों को अपनी आर्किटेक्ट, अपने टूरिज्म, अपनी 5 सितारा सुविधाओं के चलते आकर्षित किया है, वो शहर आज सुर्खियों में अपने तरफ बुलाने के लिए, आकर्षित करने के लिए न्यूज में बना हुआ है। हेडलाइंस हैं कि यूएई के नई गोल्डन वीजा नियम के बारे में, कि उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, किस तरह से लोगों को वो बुलाने के बारे में काम कर रहा है। लोग इस तरह की चर्चाओं में हैं कि भारत में 1 करोड़ की कार खरीदने से बेहतर है कि दुबई में एक मर्सिडीज भी खरीद लोगे, यानी 1 करोड़ के अंदर अंदर, और वहां का गोल्डन वीजा भी ले लोगे। बढ़िया तरीके से न्यूज चल रही है, चर्चाएं हैं कि इंडिया से बड़े सारे लोग वहां जाएंगे। लेकिन हाँ, उससे पहले पढ़ने लिखने वाले लोग पढ़ाई पर फोकस कर लें, क्योंकि पढ़ने से पैसा आता है, पैसे से फिर जाने का रास्ता आता है। खैर, फिलहाल के लिए दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कही जाने वाली बुर्ज खलीफा का शहर दुबई भारतीयों को और बांग्लादेशियों को अपनी चकाचौंध से आकर्षित कर रहा है। आकर्षण के नाम पर इन्होंने भारतीयों के लिए एक ऑफर फेंका है, लेकिन जिस जगह भारतीयों को बुलाने की बात हो रही है, अगर हम उसे मैप पर तलाशने का प्रयास करें तो शायद वो जूम करने के बाद भी दिखाई ना दे। वर्ल्ड मैप पर आप पूरा वर्ल्ड का मैप देखें, भारत देखें, और भारत से पश्चिम की तरफ चलता हुआ ये जो येलो कलर का निशान दिख रहा है, ये भी दुबई नहीं है, ये यूएई है, यूनाइटेड अरब अमीरात। अब जब शब्द ही अमीरात है और उसके आगे जुड़ा हुआ है यूनाइटेड, इसका मतलब कुछ यूनाइट होकर के ऐसे अमीरात मिले जिन्होंने एक देश बना लिया। जी हां, यूएई में 7 अमीरात मिले और उन्होंने एक देश बना लिया, जिसे कंबाइंड रूप से यूएई कहते हैं। अमीरात को इस तरह समझिए जैसे भारत के अंदर राज्य हैं, अमेरिका के अंदर राज्य हैं। अमेरिका में राज्यों को बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स, तो यूनाइटेड स्टेट्स 50 राज्य मिलकर के अमेरिका बनाए। ऐसे ही यूनाइटेड अमीरात, 7 अमीरात मिलकर के यूएई बनाए। यूनाइटेड किंगडम
4 बड़े किंगडम मिलकर के यूके बनाए। तो ये जो यूनाइटेड शब्द है वो यहां पर यूज हो रहा है 7 अमीरातों के लिए। ये 7 अमीरातों में सबसे बड़ा अमीरात जो है वो आबू धाबी है, राजघराना है ये। यहां पर शासन व्यवस्था राजा की शासन व्यवस्था है। यहां लोकतंत्र नहीं है, राजशाही है। यहां पर राजा, ऐसे 7 राजाओं का शासन यहां पर चलता है। इन 7 राजाओं को यूएई के अंदर अलग अलग जगह दी हुई हैं, अलग अलग अमीरात हैं। उनमें सबसे बड़ा आबू धाबी, उसके बाद दुबई, फिर शारजहां, फिर है अजमल, फिर है अल कुनैन, फिर है रास अल खामेन, फिर है फुजारा। इस तरह से कुल 7 अमीरात हैं जिनसे यूएई बना हुआ है। इसमें से आबू धाबी क्षेत्रफल के लिहाज से भी और पैसे के लिहाज से भी सबसे बड़ा है। तेल के प्रचुर भंडार आबू धाबी में पाए जाते हैं। ऐसे में आबू धाबी का जो राजा है वो सबसे ज्यादा पैसे वाला, और इसी के चलते उन्हें प्रेसिडेंट भी इन लोगों ने अपना मान रखा है। हालांकि दुबई में भी तेल के भंडार हैं। दुबई में अलग राजा का शासन चलता है। हालांकि सबके शीर्ष पर यही बैठते हैं, लेकिन ये अपना राजशाही अपनी चलाते हैं। ऐसे में जो दुबई है उसने तेल से ज्यादा लोगों को टूरिज्म के लिए आकर्षित किया। टूरिज्म के नाम पर यहां पर लोगों को बड़ी संख्या में इनवाइट किया जाता है। जब लोग यहां घूमने जाते हैं तो बढ़िया पैसा खर्च करके आते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी मतलब खूबसूरत होटल